अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा REITs क्या होते हैं, इंडिया में कितने REITs हैं और REITs में शरई प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए तमाम चीज़ें REIT के बारे में जानने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले REIT क्या होता है। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, REIT का कॉन्सेप्ट ये है, इमेजिन कीजिए कि आपके एक 10 दोस्त है और 10 दोस्तों ने ये सोचा कि यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट कि 10 दोस्तों ने सोचा कि एक जगह पर अराउंड एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। 10 दोस्त आप मिलकर, अब 10 दोस्तों ने सोचा कि चलिए हम एक दोस्त जो है एक 10-10 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 10 दोस्त मिलकर 10-10 लाख जब इन्वेस्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 100 lakhs विच इज़ 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इन 10 दोस्तों ने खरीद ली। अब खरीदने के बाद ये क्या कर सकते हैं, दिस 10 फ्रेंड्स अब जो है इसको डिवाइड करेंगे, जो भी रेंट आएगा इसको डिवाइड करेंगे। अगर फ्यूचर में किसी पर्सन को बेचने का अगर चाहे तो वो बेचकर जो भी अप्रिसिएशन हुआ वो लेकर निकल सकता है। ये जनरल अब जो प्रॉपर्टी बिजनेस में ऐसे होता है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज तरीके से जो करते हैं उसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो ट्रस्ट होता है वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं इन्वेस्टर्स के पैसे से। खरीदने के बाद में आपको ईयरली उसका जो भी रेंटल इनकम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और यहाँ पर जो REIT फंड्स जो ट्रस्ट जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड जो होते हैं, तो उनको सेबी के रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे जनरली इंडियन मार्केट में जो REITs है उनका फर्स्ट जो बेसिक सेबी के रूल्स है उसमें से एक रूल ये है कि 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड हैपन इन रेडी प्रॉपर्टीज, यानी जहां पर से इनकम जनरेट होता है उन प्रॉपर्टीज में REITs इन्वेस्ट करती है। और 20% इनको ये मौका होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक रूल है। और रूल नंबर 3 इन सेबी का ये होता है कि ये 90% of the income generated via rentals has to be distributed in the form of rental yield or dividend to the investors। इसका मतलब ये है कि जितना भी वो एक साल में उस प्रॉपर्टी का रेंट उन्होंने कमाया, तो ये REIT वो पैसे को नहीं रख सकते। अनलाइक स्टॉक मार्केट में चाहे तो वो रोक सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन REIT का कंडीशन ये होता है कि वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। 90% ऑफ देयर जो भी वो रेंटल कमाते हैं 10% वो अपने पास रख सकते हैं ताकि उसको फ्यूचर में री इन्वेस्ट कर सके। ये बेसिक रूल है दोस्तों REIT का। तो REIT इज अ कंपनी और अ फंड, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा लेकर आप जो है प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको रेंटल इनकम मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो है कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो अब REIT में कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के REIT होते हैं। तो जनरली अब REIT को देखेंगे, सबसे पहले REIT होता है, इसको कहते हैं इक्विटी REIT। इक्विटी REIT का जनरल लॉजिक ये है कि ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, वो तमाम प्रॉपर्टी को बाई कर लेते हैं। यानी अब एग्जांपल आप ले लीजिए, इंडियन मार्केट में जो है माइंड स्पेस है, या अगर आप ले लेंगे एमबेजी है। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि तमाम प्रॉपर्टी को ये एक्वायर कर लेते हैं, यानी जो भी प्रॉपर्टी है दे कंप्लीटली ओन द प्रॉपर्टी। इसमें यहाँ पर जो है इक्विटी REIT में टोटल प्रॉपर्टी को ही वो डायरेक्टली खरीदते हैं इस REIT के प्रोसेस में। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम प्रोसेस रहेगा। सेकेंड टाइप ऑफ REIT इज मॉर्गेज REIT। मॉर्गेज REIT मतलब ये लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, इन्वेस्टर्स के पैसे से पैसा लेकर ये जो है दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज को ये लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी मॉर्गेज प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम के जरिए में आता है। तो मॉर्गेज बेस्ड REIT डायरेक्टली इट विल नॉट बी परमिसिबल एज पर इस्लामिक रूल्स। ठीक है, तो इसके बाद होता है हाइब्रिड यानी बाज ऐसे REITs होते हैं जहां पर उनका खुद का रियल एस्टेट भी होता है और जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा होता है उसको वो दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज को वो सेल भी, वो है लोन भी देते हैं। तो ये भी एक REIT का मेथड है, लेकिन अगेन इसमें भी हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे इम्परमिसिबल इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें इन्वेस्ट होता है, तो हम ये भी परमिसिबल नहीं कह सकते हैं। इसके बाद होता है प्राइवेट REIT। प्राइवेट यानी यहाँ पर
जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे अगर एग्जांपल आप ले लेंगे बास प्राइवेट आरईआईटी जो फॉलो द रूल्स ऑफ सेबी, बट बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में बहुत ही सेलेक्टेड नंबर ऑफ प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट प्लेयर्स, यानी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल और बड़े इन्वेस्टमेंट बेस, फॉर एग्जांपल मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो उनका लाइक से 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा है, तो एक प्राइवेट जो आरईआईटी होता है उसमें एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज वो खरीदते हैं और बेचते हैं, जहां पर बहुत ही लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं इस तरह की आरईआईटी में जो है प्राइवेट आरईआईटी। और लास्ट वन होती है पब्लिक आरईआईटी। पब्लिक आरईआईटी वो होती है जहां पर स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उस पर्टिकुलर आरईआईटी को हम कहते हैं पब्लिक बेस्ड आरईआईटी। तो ये है दोस्तों हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरईआईटीज इन इंडिया। तो आप एक चीज देखिए गौर से कि इक्विटी आरईआईटी इस्लामिक फंडामेंटल्स को फॉलो करेगी, वो हम आगे देखेंगे क्या फंडामेंटल्स है, ये पॉइंट हम देख सकते हैं। और उसके अलावा जो हाइब्रिड मॉर्गेज और हाइब्रिड है इसमें हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है प्राइवेट और पब्लिक, इसमें भी शराइत है, तो वो क्या है हम आगे देखेंगे। तो अब अगर ये आरईआईटी में इन्वेस्ट करने का मकसद क्या है, इसका मकसद सिंपल दो चीजें हैं दोस्तों। जिस तरह स्टॉक मार्केट में हमें डिविडेंड मिलता है और साथ ही साथ कैपिटल अप्रिसिएशन यानी शेयर प्राइस बढ़ता है, तो वो भी कैपिटल अप्रिसिएशन है। इसी तरह आरईआईटी में इन्वेस्ट करने के आपको 2 फायदे होंगे। एक होता है रेंटल यील्ड, यानी ईयरली जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रेंटल जितना इनकम आया है 90% ऑफ दैट इनकम विल बी गिवन टू यू, दैट इज रेंटल यील्ड आपको मिलता है, जिसका परसेंटेज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ आरईआईटी, जैसे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल आरईआईटी है, क्या किस तरह का प्रॉपर्टी है। तो रेंटल यील्ड कैन बी फ्रॉम अराउंड 3% 2 इवन समटाइम 2.9% टू अप टू 8%। बाज बड़े जो पब्लिक ट्रेडेड है उनका यील्ड अप टू 8% भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एक है रेंटल यील्ड, दूसरी चीज़ ये है कैपिटल अप्रिसिएशन। देखिए अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में अभी आज के हिसाब से अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, तो अब एक ऑब्वियसली जब वो प्रॉपर्टी का रेंटल तो आपको आ रहा है, लेकिन 5 से 10 साल के बाद में प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन है तो उसका भी आपको फायदा पहुंचना चाहिए। तो वो है सेकेंड बेनिफिट ऑफ आरईआईटी इन्वेस्टिंग। तो अब इंडिया में कौन से आरईआईटीज है इस चीज़ को हम देखेंगे। जो सबसे पहला आरईआईटी है वो है ब्रॉडफील्ड इंडिया आरईआईटी। ये स्टॉक पब्लिकली ट्रेडेड आरईआईटी है, इसके शेयर्स भी मार्केट में जो है एनएससी में लिस्टेड है, जहां पर आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है एम्बेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी। ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इनका जो प्रेजेंस है वो तमाम आईटी कंपनी आईटी कॉरिडोर जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है और गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, इस तरह बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में इनका अवेलेबिलिटी है। मोस्टली देयर फोकस ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस पार्क एक सेकेंड। और थर्ड वन जो रिसेंटली आईपीओ भी इसका आया था वो है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स आरईआईटी। ये जो है माइंडस्पेस जो हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर भी है। आप जाएंगे हाईटेक सिटी में तो बहुत सारे कंपनीज आप देखेंगे माइंडस्पेस का जो है ओन्ड बिल्डिंग्स होते हैं, तो ये माइंडस्पेस कंपनी का आरईआईटी है। 3 आरईआईटीज है। अब यहाँ पर कंडीशंस हम देखेंगे कि क्या इन कंपनीज में क्या सर एज ए शेयर क्या हम खरीद सकते हैं या नहीं, तो इसका क्या शराइत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, तो आप याद रखिए जो भी मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से मेरी कोशिश यही होती है कि बेसिक तरीके से जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ इस्लामिक फिनेंस है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने दूसरे उलमा से सीखा है या दूसरे वेबसाइट से मैं जो सीखता हूँ, जो शरिया बोर्ड्स के वेबसाइट के उनका कंटेंट पढ़ के सीखता हूँ, उसको मैं अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ डोंट टेक माई वीडियो एज अ फतवा। अब ये मैं बोलिए कि भाई मैं मौलाना साहब को सुना था, मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अपना ओपिनियन पेश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द पीपल whom I have read from the scholars from the Islamic Sharia boards and other websites where I have acquired this knowledge। चलिए, तो सबसे पहले इस्लामिक रूल्स क्या है। सबसे पहला इस्लामिक रूल जो शरिया रूल है आरईआईटी को लेकर, अब जाकर इस्लामिकली भी देखेंगे तो आपको इस्लामिकली का ब्लॉग में भी यही फैक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल होता है, जो भी आरईआईटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रेंटल इनकम आ रहा है वो रेंटल इनकम शुड बी फ्रॉम हलाल सोर्सेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हलाल सोर्सेस का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी रेंट, वो कंपनी तो रेंट दे रही है, किसको दे रही है रेंट, तो यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो रेंटल इनकम है वो आना चाहिए
हलाल बिजनेसेस से, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉल है, उनको दे सकते हैं। मॉल को आप जो है, जो जनरल रिटेल मॉल है वहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह जनरल आईटी कंपनी है वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस स्कॉलर्स ने ये बताए हैं कि अगर आपकी आरईआईटी में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आपके जो इसको कहते हैं ना, जो टेनेंट्स हैं, वो अगर बैंक्स है, अगर फिनेंशियल कंपनीज है, अगर होटल्स है जहाँ पर जो है अल्कोहल वगैरह बिकती है, इसी तरह अगर वो ऐसे रिटेल स्टोर्स है जहाँ पर अल्कोहल बिकती है, जैसे वाइन शॉप्स वगैरह हो भी सकता है, या इसी तरह के मॉडर्न बार्स या कैसिनोज भी हो सकते हैं, कैसिनोज या बार्स, या कोई भी ऐसी जगह जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो दुरुस्त नहीं हो, अगर वहाँ पर आपका जो आरआईटी है वहाँ से उनको इनकम आ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस आरईआईटी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में आपको बताऊंगा इंडियन के जो आरईआईटी इनका क्या परमिसिबिलिटी फैक्टर है। तो ये चीज़ पहले याद रख लीजिए कि हलाल इनकम सोर्सेस, और अगर उसमें किसी किस्म का जो नॉन कंप्लाइंट इनकम भी है, अगर कोई ऐसा इनकम है जो नॉन कंप्लाइंट है, तो वो 5% से नीचे होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इनकम सोर्सेस है जहाँ पर नॉन कंप्लाइंट तरीके से आ रहा है तो 5% के नीचे होना है। सेम ये रूल स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई होता है। नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन, उसका जो डेट है, जो कर्ज है, दैट शुड बी लेस देन 33% ऑफ देयर ओवरऑल एसेट्स, यानी जितना उनके पास पैसा है, जितना उनके पास जो इक्विटी और एसेट्स वगैरह है, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो डेट जो है, यानी बेसिकली ये है कि ज़्यादा कर्ज वाली कंपनी ना हो, सब मैक्सिमम उसका कर्ज जो है 33% लेवल, डीई रेशियो भी हम कहते हैं, उसका जो डेट टू इक्विटी और डेट टू एसेट रेशियो जो होता है वो होना है 33% के नीचे। और थर्ड एस्पेक्ट है अदर इनकम। अगर उसको अदर इनकम आता है, अदर इनकम सोर्सेज भी है, तो उसका अदर इनकम सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो होता है, उस तरह के जो अदर इनकम सोर्सेस है, इट शुड बी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेंटल इनकम, जो अदर इनकम आ रहा है, अगर इन्होंने कहीं पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, कहीं इंटरेस्ट बेस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी, अगर वो किसी और इनकम जो सोर्सेस होते हैं, उसका इनकम सोर्स भी जो है 33% से नीचे होना चाहिए। तो जनरली अदर इनकम में होता है दोस्तों कि इनको अदर रियल एस्टेट को भी ये जो है ना कर्ज में देते हैं, तो उस तरह के जो होते हैं वो तो आपको बचना ही चाहिए उससे। अगर अदर इनकम का इनका जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम वगैरह जो बढ़ अगर जा रहा है तो 33% से नीचे होना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स मैंने जो देखे हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस्लामिकली ब्लॉग का आर्टिकल का, अब उसमें इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ ये पॉइंट्स को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हलाल बिजनेस इनकम होना चाहिए। नंबर 2 है उसका डेट रेशियो, डेट जो है 33% से कम होना चाहिए, और अदर इनकम सोर्सेस उसके भी 33% से कम होना चाहिए। अब इसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मैं ये जो एनालिसिस बता रहा हूँ, ये 3 कंपनीज के, ब्रुकफील्ड इंडिया आरईआईटी, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी एंड माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स आरईआईटी, एज पर इस्लामिकली ऐप जो शरिया बोर्ड के थ्रू से जो अप्रूवल हुआ है, ईच एंड एवरी शेयर जो है शरिया बोर्ड के कंडीशंस एंड क्राइटेरिया होते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, इन बेसिस पर इन शेयर्स को जो है एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रुकफील्ड, एम्बेसी और माइंडस्पेस तीनों को तीनों अगर आप देखेंगे इस्लामिकली ऐप के मुताबिक और उनके शरिया बोर्ड के मुताबिक, ऑल द 3 आर शरिया नॉन कंप्लाइंट। सो अनफॉर्चुनेटली हम आरईआईटी के जो शेयर सब इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं वहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक समझिए नेगेटिव है, ओके, बिकॉज दे आर नॉट शरिया कंप्लाइंट। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो सर हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, आरईआईटी एज ए मुस्लिम कहाँ पर इन्वेस्ट करें? तो मैंने एक पर्सन है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, उनसे लास्ट 1-2 मंथ्स पहले मैंने बात की थी, तो वो एक बात ये कह रहे थे कि देर आर सम आरईआईटीज इन बैंगलोर विच आर मैनेज्ड बाय कंप्लीट शरिया कंप्लाइंट ओनर्स, जो मुस्लिम है और वो जो शरिया कंप्लाइंट पॉलिसीज फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट जो है बैंगलोर के प्रॉपर्टीज़ वगैरह कर रहे हैं, और जिसमें आई थिंक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है उनका वहाँ पर, वो जो आरईआईटी है। लेकिन मुझे उसके और डिटेल्स ज़्यादा पता नहीं है। अगर मुझे इंशाल्लाह पता चले, उस कंपनी के बारे में डिटेल्स मिले और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस भी पता चले और उनके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर वो पता चले तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जब मुझे पता चले उस तमाम डिटेल्स, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी फिल वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक तो ये है, अगर प्राइवेट आरईआईटी है किसी मुस्लिम्स का, आपको पता है 100% श्योर है कि भाई यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा तो ये सिर्फ हलाल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, रेंटल भी हलाल तरीके से आएगा, और किसी किस्म का जो कर्ज वगैरह और मॉर्गेज वगैरह के जो है आरईआईटीज़ में नहीं जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ पर अगर आपको मिले
तो वहाँ पर आप एक कोई आलिम या मुफ्ती से बात करके आप इंशाल्लाह उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, REIT का जो सबसे बड़ा जो प्लेस है जहाँ पर कंप्लीट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट REITs होते हैं वो है मलेशिया। मलेशिया में ऐसे कई फंड्स हैं जहाँ पर आप मलेशियन इंडस्ट्री में, मलेशियन मार्केट में, अगर आप अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप अमीर है, तो आप डेफिनेटली मलेशिया की मार्केट में देख सकते हैं जहाँ पे REITs बहुत ही ज़्यादा जो है अवेलेबल है। बहुत सारे फिनेंशियल टॉपिक्स मलेशिया के जो है यूनिवर्सिटी और मलेशिया के उलमा जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लाते हैं फिनेंशियल तरीके से। तो मलेशिया एज बीइंग ए मुस्लिम कंट्री देयर इज़ लॉट ऑफ REITs इन मलेशिया। नंबर 2 बहरीन में भी कुछ REITs है, इसी तरह दुबई में भी कुछ REITs है। तो आप अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप हलाल तरीके से REIT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मलेशिया, बहरीन, दुबई और अदर इस्लामिक कंट्रीज़ में देख सकते हैं जहाँ पर शरिया कंप्लाइंट REITs जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट में 100% शरिया कंप्लाइंट REITs मौजूद है। तो ये है दोस्तों, तो REITs का होप आपको समझ में आ गया कि बेसिक आइडिया ये है कि हम एक बड़ी प्रॉपर्टी में छोटे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करके जो बड़े कंपनी को देते हैं वो एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर आपको रेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन शरिया कंप्लायंस के हिसाब से इसमें आपको 3 कंडीशंस देखने हैं कि हलाल इनकम सोर्सेस हो, डेट जो है 33% से कम हो उनके टोटल एसेट्स के हिसाब से, और साथ ही साथ उसका जो अदर इनकम है वो शुड बी लेस देन 33%। तो ये चीज़ों को अगर हम अप्लाई करेंगे, ये चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से हम REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स पूछिए। जो सवाल का जवाब मुझे आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा, जो नहीं आता मैं मालूम करके देखूंगा, अगर नहीं आता तो मैं कह दूंगा आई डोंट नो द आंसर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँच सके। Thank you very much.